ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 अक्टूबर 2021। तो आज बाबा ने कहा है सीखो और सिखाओ। टीचर बनने के लिए बाबा बोल रहे हैं आज। अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। सत्य की राजधानी का आधार क्या है? पढ़ाई। फिर बृहस्पति की दशा कैसी होती है, आज हम इस वाणी में समझेंगे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा जो दुनिया में लोग कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, बाबा ने आज इसको भी बताया। हमें बेहद के पिता मिले, हद के पिता तो जन्म जन्म मिले। आत्मा पहले साइलेंस में थी ना, फिर टॉकी कैसे बनी? शक्तियों की करामात के बजाय कर्तव्य समझ कर करो। मतलब शक्तियों को रिद्धि सिद्धि जैसा यूज़ मत करो, चमत्कार दिखाने के लिए, लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिए कि हम बहुत ताकतवर है, बहुत ज्ञानी हैं। नहीं, कर्तव्य समझ कर करो। किसी प्रकार की हलचल आ रही है तो दिल शिकस्त नहीं होना है। चलिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। सीखने के साथ साथ टीचर बनना है, सभी को टीचर बनना है। तो सभी टीचर को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो भी यह मंथन सुन रहा है, भगवान में निश्चय है, ज्ञान का एक अंश भी अंदर गया तो उसने सबसे पहले अपने आप को पढ़ाया ना। तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। और कई आत्मा कहते हैं कि कोशिश तो कर रहे हैं। तो कोशिश कोशिश वर्ड जब हम लगा देते हैं ना, वहीं पे हमारी हार हो जाती है। कैसे? अब जैसे हमने देखा है कि निशाना कहीं लगा रहा है, हाँ, निशानेबाज है, सामने 20 फीट की दूरी पर एक लड़की खड़ी है और उसके सर पे एक सेब है और यहाँ से वो चाकू से या तीर से उस पर निशाना लगा रहा है। तो वो लड़की क्यों खड़ी हो गई? कभी सोचा क्यों खड़ी हो गई? वो ये थोड़ी सोच रही है कि ये कोशिश करके मारेगा। उसे 100% निश्चय है कि वो सेब पर ही निशाना डालेगा, तभी वो खड़ी है। नहीं तो जान माल का सबको चिंता होती है, कोई ऐसा नहीं काम करेगा। और उस लड़के को भी, तीरंदाज को भी निश्चय है कि मैं उसे मार ही दूंगा 100%। कभी नहीं बोलेगा कि तुम वहाँ खड़े रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए मन में संकल्प पहले पहले ही ये ठान लो कि ये तो हुआ पड़ा है। हाँ, अब जैसे दो दोस्त जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं खाना खाने, तो क्या बोलेंगे? चलो खाना खाने की कोशिश करते हैं, ये बोलेंगे क्या? नहीं ना। हाँ, फिर ये होना ही नहीं है। कोई नहीं बोलता है घर में भी, चलो कुछ काम करने की कोशिश करते। नहीं, काम करना है तो करना है। चलिए, इस पर एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। एक बार दो राजा थे, अगल बगल वो लोग का राज्य था। तो एक राजा बहुत निर्बल था, सेना भी कम थी, और दूसरा राजा बहुत सबल था, सेना भी ताकतवर थी। अचानक निर्बल राजा को पता चला, उसके गुप्तचरों ने बताया कि जो बगल वाला राजा है सबल, वो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो अब राजा तो अब घबरा गया कि क्या करें, आक्रमण करेगा, उसकी सेना भी विशाल है, हम लोग तो हार जाएंगे। तब राजा ने की युक्ति लगा दी और बोला कि एक काम करते हैं, वो तो आक्रमण कब करेगा तब करेगा, वो तो भी तैयारी कर रहा है ना, चलो कल रात, आज रात ही हम ही लोग उस पर धावा बोल देते हैं। तो सेना के सभी लोग घबरा गए, राजा क्या कर रहे हैं, हम लोग एकदम छोटे हैं, निर्बल है, हम लोग हार जाएंगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे। राजा बोला देखो, ऐसे भी तो मरना ही है, क्योंकि उधर से हमला होने वाला है, वो लोग तो हमें ख़त्म ही करेंगे। तो क्यों ना हिम्मत करके आगे बढ़कर चले। इतना हौसला बढ़ाया ना अपने सिपाहियों का, अपने नगरवासियों का, कि सभी तैयार हो गए। नगर का एक एक बच्चा तैयार हो गया, सब सैनिक बन गया। और वो लोग एक पुल से होकर क्रॉस करना था, बड़ा सा पुल था। जब पूरी सेना, नगरवासी, राजा सब पुल पार कर गए, उस किनारे पहुंचे, तो राजा ने एक बम मार के वो पुल भी तोड़ दिया। अब सब सिपाही लोग घबरा गए कि ये क्या क्या महाराज आपने, हम लोग तो वापस लौटने का अपने रास्ते ही नहीं छोड़ा, जान बचा के भागने का। तो राजा ने पता है क्या बोला? राजा ने बोला कि अब करो या मरो, कोशिश वोशिश कुछ नहीं, बस करना है। हिम्मत करके धावा बोल देना है, लौटने की कोई चाहना, कोई ऑप्शन नहीं रखनी है। तो इतना हिम्मत बढ़ाया और इतने जोश से सब लड़े कि अब तो मरना ही है, तो बस जीत हो गई। देखा, यदि वो लोग कहते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं ना, वापस लौट के भाग जाएंगे, तो कभी नहीं हारता।
करना है या मरना है। तो बस भगवान की वाणी सुननी है और सुनानी है। कभी ये नहीं कि हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, करना है तो करना है। प्रश्न आज का, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापना होती है? तो संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। तो जैसे कि वो बुद्धू है। चलिए दशा पे समझते हैं। बृहस्पति की दशा सबसे उच्च दशा बोलते हैं ना, हम लोग ज्योतिषी लोग से कहीं दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके तो बृहस्पति बहुत ऊंच है। तो बृहस्पति की दशा होगी मतलब सतयुग की दशा, सूर्यवंशी, 16 कला संपूर्ण की। चक्र की दशा है चक्रवर्ती, चंद्रवंशी, ठीक है। और बुध की दशा नीचे गिराएगी, बुद्धू बन गए, वो बुध की दशा है, वे प्रजा में आ जाएंगे। जिनके ऊपर बुध की दशा बैठी है वो प्रजा में आएंगे। हाँ, तो ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। मतलब सारा कुछ जितनी भी कैटेगरी है ना, वो सब इस पढ़ाई के आधार पर ही सतयुग में बनेगी, क्योंकि वो राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में मनुष्य आदि कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे तो क्या कहोगे भाई? तो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के रचयिता शिव हैं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सिर्फ रचना है, रचयिता तो एक ही है, बाकी सभी है रचना। फिर बाबा ने आगे समझाया कि सतयुग में भी माता पिता कोई बेहद का वर्षा नहीं देंगे तुमको। सच बात है, वहाँ देवी देवता होंगे हमारे माता पिता, लेकिन वो बेहद का वर्षा नहीं देंगे। जबकि सतयुग का वर्षा तो अभी ही तुम्हें मिलता है। सतयुग में भी देवी देवता माता पिता होंगे, वो बेहद का वर्षा नहीं देंगे, सदाकाल का वर्षा नहीं देंगे। सतयुग का वर्षा अभी हमें मिलता है परमात्मा से। 84 जन्मों तक तुम्हें हद के पिता मिलते हैं, बाकी बेहद के पिता तो एक ही है जो अभी मिला है। सच बात है, 84 जन्म हमने जितने जन्म में आते, जितनी बार शरीर धारण किया उतनी बार हमें हद के पिता मिले, शरीरधारी पिता मिले, लेकिन बेहद का पिता, परम पिता तो अभी मिला है। ये बाबा ने समझाया। तुम आत्माएं साइलेंस से टॉकी में जाते, फिर मूवी के बाद फिर साइलेंस में जाना है। साइलेंस से टॉकी, पहले आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, डीप साइलेंस, कोई शरीर नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं। आत्मा शांति, शांति उसका निजी धर्म है। तभी जब आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो हम उसको क्या दान करते हैं? हे भगवान, इनकी आत्मा को असीम शांति मिले, क्योंकि शांति ही उसका स्वधर्म है। तो हम सभी पहले शांति में थे, परम धाम में परमात्मा के साथ, फिर टॉकी में आते हैं, साकार वर्ल्ड में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं तो टॉकी बन जाते, बोलने वाले बनते। फिर उसके बाद जब फरिश्ता बनते तब हम मूवी में आ जाते, सूक्ष्म वतन में आ जाते। फरिश्ता भी कुछ बोलते नहीं लेकिन मूव करते हैं, आकारी शरीर है, लाइट का शरीर है, मूव करते हैं। उसके बाद फिर हमें फिर साइलेंस में जाना है। मतलब कैसे कैसे करके हमें फिर से उसी साइलेंस, अनंतो गत्वा जो हमारी स्थिति है वही साइलेंस में जाना है। इसे तुम्हें सिखाया जाता है जास्ती टॉक मत करो। बाबा ने आज टॉक पे बहुत बात बोली है, जास्ती टॉक नहीं बोलो, काम की बातें करो। हाँ, कुछ लौकिक बातें भी समझने समझाने के लिए होती है, लेकिन बस कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट। आगे जो भी बात करें तो सर्विस प्रति, ईश्वर प्रति अच्छी बातें करो, किसी को सुख शांति देने की बातें करो। क्योंकि रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। जो रॉयल होते हैं ना, राजघराने के, कितना साइलेंटली बोलते हैं, कितना स्माइल करके, चेहरे पे कितनी दिव्यता सौम्यता रहती है। फालतू बात तो बोलेंगे नहीं, सोचना ही नहीं। फिर पापा बोले कि यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली, यह तो इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, तो पढ़ना हुआ पढ़ाना है। फिर बाबा ने यह भी क्लियर कर दिया कि सैकड़ों वर्ष नहीं चलनी, संगम युग की आयु सिर्फ 100 वर्ष है, और 1937 से जोड़ लीजिए कितने वर्ष हो गए। तो बस कुछ साल बचे हैं, ये पढ़ाई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली। तो ये अंतिम जन्म है, तो इसमें पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ। टीचर तो सभी बन न सके, बाबा ये भी कह दिए। टीचर क्रीम बच्चे तो सभी नहीं होंगे ना, क्लास में भी देखो टीचर तो सबको बराबर पढ़ाते, लेकिन बच्चे क्रीम टॉपर बच्चे कितने निकलते हैं। वही बोल रहे, टॉपर तो सभी बन न सके, क्योंकि नंबरवार तो सभी जगह होते हैं ना, रैंकिंग सब में हो जाती है ना अपने पढ़ाई बुद्धि के अनुसार। तो पहले पहले सभी को दो पिता का परिचय देना है, दो पिता का परिचय। सबसे पहले हद के पिता, हमारे शरीर के पिता, ये तो सभी जानते हैं। और दूसरे पिता हो गए पारलौकिक, बीच में है अलौकिक पिता अर्थात ब्रह्मा।
ब्रह्मा मुख से भगवान ने हमें अडॉप्ट किया, तो वो भी हमारे पिता बन गए ना, प्रजापिता ब्रह्मा, तो हो गए ना 3 पिता। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसीलिए बातचीत कम करनी है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। अभी बाबा ने समझाया ना कैसे हम टॉकी से मूवी में आते हैं, मूवी से फिर कैसे साइलेंस में जाना है, तो उसके लिए यहीं से प्रैक्टिस, नींव यहीं डाल दो, कम 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 बोलना शुरू करो, है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दूसरी पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। नॉलेज समझने के बाद, खुद को समझाने के बाद तीव्र पुरुषार्थ करना है, याद का चार्ट रखना है। हम कितने समय बाबा को याद करते हैं, कितना करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसका चार्ट रखना है। वरदान है, शक्तियों की करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य बनो। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य बनो। कैसे बनेंगे? याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामात समझकर प्रयोग मत करो कि हमने पाया, हमने किया, हमने लिया, हम ही कर सकते हैं, नहीं, बल्कि कर्तव्य समझकर कार्य में लगाओ। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन उनके पास श्रीमत तो नहीं है। हो गई क्लियर? दुनिया के जो साधु संत जो चमत्कार दिखाते हैं, जादूगर आदि, उनके पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, वो तंत्र मंत्र करके शक्तियों को अर्जित करते हैं, लेकिन आपके पास है श्रीमत, मुरली, आपके पास भगवान है। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, क्योंकि हम श्रीमत पे चल रहे, भगवान के सीसीटीवी में हमारी फुटेज चल रही है, भगवान हमें बराबर देख रहे हैं, हमारी हर कमी कमजोरी को देख रहे हैं, हमारी हर विघ्नों को देख रहे हैं, उन सबको क्लियर करने के लिए भगवान हमें शक्ति देते रहते हैं, तभी हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं, क्योंकि ईश्वर की मदद मिल रही है। संकल्पों से किसको भी कार्य की प्रेरणा दे सकते हैं, किसको भी। संकल्प को सिद्ध करना, छोटे छोटे संकल्प करो, छोटे छोटे। जैसे कि जिसको चाय पीने की बहुत आदत है, वो आज सोच ले कि आज मैं सारे दिन में चाय नहीं पीऊंगा, पीऊंगी। अब कोई पूछे किससे क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, इससे क्या होगा ना, आपके मन की शक्ति ताकतवर बनेगी और आपके शरीर की इंद्रियों की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि इंद्रियों को जो पिपासा होती है, लालसा होती है चाहने की, और मन व आत्मा में जो शक्ति है वो है संकल्प शक्ति। छोटे छोटे प्रयोग करो। जैसे कोई रोड से जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हैं, बाइक से हैं, यह संकल्प कर ले कि रास्ते के कोई भी बोर्ड या कोई भी इश्तहार या कुछ भी फालतू चीजें नहीं देखूंगा, सीधे एकदम सामने। इससे भी क्या फायदा? फायदा कुछ नहीं, बस अपनी मन की शक्ति को टटोलना है कि मेरे पास कितनी संकल्प शक्ति है। धीरे धीरे जब हम ऐसे कमांड करना सिखा देंगे ना अपने मन को, तो फिर हमारी इंद्रियां हमारे वश में होने लगेगी। ये छोटे छोटे प्रयोग जरूर करके देखो। सारा दिन हम फेसबुक नहीं देखेंगे, हम आज कुछ व्यर्थ बात नहीं करेंगे, बहुत सारे संकल्प है जो कि हमें हराते हैं, उस पर चेक करो, चैलेंज कर लो अपने आप को। तो ऐसे संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होंगे, फिर आप बड़े बड़े संकल्प लेने लगोगे, है ना। और संकल्प से किसी के भी कार्य को प्रेरित कर सकते हो, यह भी एक शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब हम अपनी मनमत मिक्स न हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। श्रीमत में कई आत्मा ने मन मत लगा, नहीं भगवान ने ऐसे बोला होगा, ये हमारे लिए सही है। मनमत परमत मिक्स नहीं हो, गायन और पूजन योग बनना है, देवी देवता बनना है, तो श्रीमत इज ओनली श्रीमत, बस उसको फॉलो करना है, उसमें किसी की भी बात नहीं सुननी है, ठीक है। स्लोगन, किसी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो ना। हलचल तो आएंगे क्योंकि आप युद्ध के मैदान में हो, हलचल तो आएंगे, तीर भाले ताने वाने सब आएंगे, कलंक लगेंगे, बहुत बड़े बड़े विघ्न आएंगे, धन की हानि होगी, शरीर रोगी होगा, परिवार संबंध संपर्क में खटास आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। बाबा ने कहा ना, दिल शिकस्त नहीं होना, बड़े दिल वालों बनो, बड़े दिल वाले बनकर सब बातों को संभालो अपने अंदर, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।